हाय डियर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आज हमारे साथ पेशेंट आए हैं मिस्टर प्रवीण। इनको फ्रोजन की प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, तो इनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है। इनके जो फ्रोजन का जो मसल है ये शोल्डर का, ये स्पाज्म में चला गया एक्चुअली। ये मसल एक बार अपने आप उठा के देखो जरा। पेन आ रही है? कहाँ पे पेन आ रही है? ये बैक साइड पे। ये स्कैपुला में भी पेन जाती है, इसके नीचे। इनको ये स्पोर्ट्स इंजरी होती है। वैसे इसमें क्या होता है, कई बार ये लंबा चला जाता है, 6 महीने साल फ्रोज हो जाता है। फ्रोज होता होता बिल्कुल फ्रोज हो जाता है, उठता नहीं है शोल्डर ये। तो इनका ये जो स्कैपुला का मसल है ये स्पाज्म में चला गया है। ये सारा मसल ना जैसे हमारा अटैच हो जाता है। 6-7 वर्टिब्रा जो है हमारी सर्वाइकल की 6-7 वर्टिब्रा, ये क्या होती है, उसमें नर्व डिस्क बल्ज के कारण नर्व प्रेस हो जाती है। तो ये सारा मसल स्पाज्म में चला जाएगा, उसके कारण हमें प्रॉब्लम आ जाती है, फ्रोजन हो जाता है। आज हम इनका डियर का फ्रोजन ठीक करेंगे। अभी कहां तक जाता है एक बार दिखा दो। सीधे रहो, आप सीधे रहो ना, बस ठीक है, ठीक ठीक है, नीचे करो। ज्यादा जोर का ना मार दे। अब ये क्या किया मैंने, इनका जो कंप्रेशन था सर्वाइकल स्पाइन में, जो कंप्रेशन था उस सर्वाइकल स्पाइन के कंप्रेशन को रिलीज कर दिया है। जो 6-7 वर्टिब्रा में कंप्रेशन था वो रिलीज हो गया, एकदम से मसल को फ्री कर दिया है मैंने। जो नर्व यहां से क्रॉस कर रही है उसको फ्री कर दिया है मैंने। लंबा सांस लो, छोड़ दो। लंबा सांस, छोड़ दो। एक लंबा सांस, छोड़ दो। अब इनका स्कैपुला बराबर आ गया। पहले अप डाउन था इनका, पोस्चर टिल्ट था ऐसे। अभी खड़े हो जाओ, ट्राई करो एक बार। इतना ही जा रहा है। दर्द है? हाँ जी। 2 मिनट। मेरे हाथ पे हाथ रखो, यहां ऐसे, बस। अब चेक करो, फ्री है वो। उठाओ। ताली मारो, ताली मारने की कोशिश करो अब। हाँ हाँ, बस ठीक है, डन। वेरी गुड, डन डन। बैठ जाओ। ऐसे आपने शोल्डर की ना एक्सरसाइज करते रहना है। शोल्डर की एक्सरसाइज कभी भी स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए, फ्रोज आना शुरू हो जाए, उसमें एक्सरसाइज करो पूरी प्रॉपर। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो मेन। ये जितना करोगे ये इनहेल होता जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। कायरोप्रैक्टिक एक्चुअली है क्या। आप देख रहे होंगे आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में कायरोप्रैक्टिक सभी लोग लिख रहे हैं, कायरोप्रैक्टर कायरोप्रैक्टिक। ये ट्रीटमेंट है क्या? एक्चुअली कायरोप्रैक्टर क्या होते हैं? कायरोप्रैक्टर एक हार्ड वैद होता है। हार्ड वैद इसकी हिंदी में फुल फॉर्म कही जाती है, मतलब हड्डियों का, मसल का, बोन्स का डॉक्टर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे मेनली इसको हम नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, बॉडी के हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अभी इनको फ्रोजन की प्रॉब्लम थी, उसमें मैंने इनके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया। नर्व ब्लॉक थी, जब नर्व ब्लॉक होती है कहीं भी, सर्वाइकल हो गया वो नर्व की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है वो नर्व की प्रॉब्लम है। यहां नीचे आ जाओ आप, थोरेसिक पार्ट में आ जाओ, लंबर स्पाइन में आ जाओ, सैटिका हो गया जी, सुना होगा। सैटिका मींस लंबर, नर्व की प्रॉब्लम है वो।
पैर सुन्न हो रहा है, नर्व की प्रॉब्लम है, पैरालाइज हो रहा है माइंड में, वो भी नर्व की प्रॉब्लम है। ये सारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है प्रॉब्लम्स। तो आप इनको इनहेल करने की, आप खुद भी इन चीजों को इनहेल कर सकते हैं। हमारे हार्ड वैद में लिखा गया है कायरोप्रैक्टिक में कि ये जो नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये अपने आप इंसान अपने आप ही इनहेल कर सकता है इसको। वो कैसे कि आप अपने नर्वस सिस्टम को इतना मजबूत करो, इतना उसको अपने आप ही बीमारी को इनहेल करो। हम तो सिर्फ एक अलाइन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अगर आपका नर्वस सिस्टम मजबूत है तो आप अपनी सारी बीमारियों को अपने आप ही खत्म कर सकते हैं। आप जैसे मान लो आपको अभी इनको फ्रोजन था, कोई किडनी प्रॉब्लम है किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, वो अपने नर्वस सिस्टम से ही उसको ठीक कर सकता है। आप अपने आप को इतने मजबूत बनाओ कि आपका नर्वस सिस्टम यहां से जो ऑर्डर करेगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो जा रहा है हमारा मैसेज, शोल्डर को, फ्रोज को, इसको, लीवर को, किडनी को, हार्ट को, जो भी मैसेज जा रहा है वो नर्व के थ्रू जाता है। ठीक है ना। आप अपने नर्व को ही गुड मैसेज दो भी आपका लीवर फैटी हो रहा है या आपका लीवर खराब हो रहा है, आप उसको गुड मैसेज दो। माइंड से मैसेज जाएगा नर्व के थ्रू, आपके लीवर को मैसेज मिलेगा, वो अपने आप ही उसको रीजनरेट करेगा, अपने आप ही उसको ठीक करेगा। किडनी में प्रॉब्लम है, वो अपने आप ही नर्वस सिस्टम ठीक करता है उसको। इसलिए अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करो, वो सबसे जरूरी है। जो इंसान मजबूत अपने आप को फिट महसूस कर रहा है, जो इंसान डल हो रहा है, मैं बीमार हो गया, मैं हो गया, वो नर्वस सिस्टम में डाउन कर रहा है। डाउन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कभी भी कोई भी बीमारी आए, अपने नर्वस सिस्टम को मजबूत करो, वो अपने आप ही आपकी बॉडी को इनहेल करेगा। कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम